उत्तर प्रदेश सरकार में, और दलित चिंतन के से ये बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी, कांशी राम जब पार्टी चला रहे थे, पूरा दलित मूवमेंट चला रहे थे, तो दाहिने हमेशा संजय निषाद भी रहा करते थे। संजय निषाद, थोड़ा सा ताज्जुब होता है कि आजकल आपको अंबेडकर यकायक प्रतीक हो गए हैं। अंबेडकर वो कहीं धूल मिट्टी से भरी उनकी प्रतिमाएं, मूर्तियां इक्का दुक्का हुआ करती थी 60-70 के दशक में। तो गलत तो नहीं कह रहा हूं, या 80 के दशक में। अब ये यकायक बहुत सारी मूर्तियां आ गई हैं। ये राजनीतिक नफा नुकसान की बात है, किसी को सम्मान से कोई लेना देना नहीं है अंबेडकर के। दरअसल एक्चुअल में मैं तो चौधरी साहब आज पूर्व संध्या पर अंबेडकर साहब को नमन करता हूं जय भीम के साथ, क्योंकि मैं निषाद राज का वंशज हूं। और हम लोग निषाद राज उस समय थे जब सोने की चिड़िया थी, मतलब राजनीति से सुख दिया जाता था। आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो किताब है, ये जो आज के लिए बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेके घूम रहे हैं संविधान, जब ये सत्ता में थे तो संविधान नहीं याद आया। ये बाबा साहब की अंबेडकर जिसके सहारे सत्ता में आए, क्या कभी एक भी मूर्ति लगाया इन लोगों ने? कभी उनका मालार्पण किया? कभी उनकी जयंती मनाई, छुट्टी किया? मैं तो कहता हूँ कांग्रेस भी उतने धोखेबाज, पिछली सरकारें सबने धोखा दिया, सबने अंबेडकर के आत्मा पर चोट पहुंचाया है। कुछ नहीं किया, मैं आपकी बात मानता हूं संजय जी, लेकिन वो कांग्रेस ने कम से कम बाबा साहिब के जीते जी उनके पुतले नहीं जलाए, उनकी शव यात्रा नहीं निकाली, और उनके बड़े नेता ने जो उनको देशद्रोही, कांग्रेस का पिट्ठू, ये अंग्रेजों का पिट्ठू, स्वार्थी, सत्ता का लोभी, एक कतरा को योगदान नहीं स्वतंत्रता संग्राम में, ऐसी संज्ञाओं से तो नहीं नवाजा ना। देखिए, वो किसी व्यक्ति की बात हो रही है, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं ना, आप व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी के पास पार्टी में शक्ति होती है ना, तो पार्टी, कांग्रेस पार्टी क्यों अंबेडकर की विचारधारा को प्रोटेस्ट कर रही थी? गांधी यही कहते थे ना, कर्मों के आधार पर आदमी जन्म लेता है, चाहे एससी में होगी, ओबीसी में होगा, अपर कास्ट होगा। इसके मतलब आज के दिन में जिस दंश को, जिस बीमारी से दलित आप पिछड़े, आज वंचित हुए अपने जीवन मूल्यों से, जानवर से भी बदतर जिंदा जिए, वो किसकी कौन उसे मजबूत कर रहा था? गांधी मजबूत कर रहे थे, और उनके जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू मजबूत कर रहे थे। मैं कहता हूं कि लड़कर, कांग्रेस से लड़कर बाबा साहब ने संविधान लिखा, अवसर दिया। नहीं तो इन लोगों को चाहते थे कि भाई दलित उठावे जो है गंदा टोकरी, ये करे नौकरी। उनको तो लिखा था संविधान में कि तुम्हें जो है गोबर का दाना खाना और पाखाना साफ करना। योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री, जिनकी कैबिनेट में आप मंत्री हैं, वो कह रहे हैं ये लोग दलितों वंचितों का अधिकार छीन रहे हैं। बाबा साहिब को नेहरू ने 1952 में चुनाव हरवाया। आपसे बंधन जुड़ा, और ये बैंकिंग का बंधन ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ा। समाजवादी कांग्रेस राष्ट्रनायकों का अपमान करती है। मेरा सवाल सीधा ये है कि बीजेपी ने ऐसे कौन सा सम्मान दिया था? ये तो 21वीं सदी में आते आते थोड़ी अंबेडकर की बात होने लगी। देखिए, आज उस बाबा साहब ने जिस हिंदू कोड बिल के नाते महिलाओं के उस सम्मान दिलाने में उन्होंने जो है इस्तीफा दिया था, महिलाओं को सम्मान तो दिलाया। आज के दिन शव यात्रा निकाल दी थी उनकी, आरएसएस ने शव यात्रा निकाली, उसी हिंदू कोड बिल से आहत हो गई थी। अभी वक्फ संशोधन कानून के बारे में कसीदे पढ़ रहे हैं, हिंदू कोड बिल को लेकर क्या कुछ हुआ था 1949 में, आप जानते हैं ना, आप तो इतिहास के स्टूडेंट हैं। और इसीलिए मैं जब भी बैठता हूं तो पहले की बीजेपी, वर्तमान की बीजेपी में अंतर है। इसीलिए कांग्रेस को भी बदलना चाहिए, सपा को भी बदलना चाहिए। ये लोगों ने गलतियां की हैं। ये निषादों का नाम अगर जो है सूचीबद्ध किया बाबा साहब ने कि अंत्यज हैं, मझवार हैं, तुअड़ है, तुरैया, तो सही मायने में सम्मान होना। उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया कि ये जो है बड़े लोग कमाएंगे, टैक्स चुकाएंगे, उसके पैसे से वो गरीब, दलित, शोषित, वंचित के बच्चे फ्री में पढ़ेंगे।
और आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज क्या हुआ, 70 साल से देखिए, जिसके पास पैसा होगा बढ़ेगा, नहीं तो सड़ेगा। इसके मतलब शिक्षा छीना, उनका जो है एकदम संगठन, ये सारे मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, यहाँ पर हिंदी पढ़वाओ सरकार, देश की वंदना करो और हिंदू मुसलमान करो, ये भी तो हो रहा है ना। तो मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, आपको धन्यवाद दूंगा, कम से कम आप आवाज तो बन रहे हो। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि अंथा समय अंगार क्रिमिनल ट्राइब्स क्रांतिकारी कमेटी कहती है कि भाई ये 74 प्रकार की व्यवस्था दो, ये ट्राइबल हैं, इनके बच्चों को शिक्षा दो, जिन्होंने मुगलों अंग्रेजों से लड़ा और देश को आजाद तो कराया। सही मायने में सम्मान होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय निषाद।